नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी एंड एसएससी स्टडी हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो चलिए बिना कुछ ज्यादा परिचय के हम अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता ही चुका हूं यूपीएससी से संबंधित बेसिक जानकारी के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे यूपीएससी एग्जाम सिलेबस, सब्जेक्ट्स, स्ट्रेटेजी एंड बुकलेट्स की। यूपीएससी एग्जाम में जो पेपर होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और उन सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ाई करनी होगी, किस योजना के तहत आपको पढ़ाई करनी होगी और कौन कौन से राइटर्स की बुक यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम जानते हैं यूपीएससी एग्जाम सिलेबस के बारे में। अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। प्रीलिम्स या प्रीलिम्स में टोटल 2 एग्जाम होते हैं। पहला जनरल स्टडीज या जीएस बोल दें, दूसरा सीसैट का। तो आइए जानते हैं पहले हम जनरल स्टडीज या जीएस के अंतर्गत कौन कौन से आपके विषय पढ़ने होते हैं। पहला हो गया करंट इवेंट, नेशनल इंटरनेशनल। इसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही करंट इवेंट या करंट अफेयर्स कहें आप इसे। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय गतिविधियां, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, भारत एवं विश्व का भूगोल, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, एनवायरमेंट, पर्यावरण, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। ये सारे सब्जेक्ट हमें जीएस के अंतर्गत पढ़ने होते हैं। अब बात करते हैं सीसैट की। अब हमें सीसैट के अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो आइए जानते हैं अब सीसैट के बारे में। अब हम बात करेंगे सीसैट की। सीसैट का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है सीसैट का। इसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स ही लाने पड़ते हैं सीसैट में। तो आइए जानते हैं सीसैट के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। इसके अंतर्गत रीजनिंग से संबंधित प्रश्न आते हैं, मैथ, क्वांटिटी, मैथ से संबंधित प्रश्न आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, सीएस से संबंधित प्रश्न आते हैं, कॉम्प्रिहेंशन आता है इसके अंतर्गत, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान से संबंधित प्रश्न आते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न आते हैं। इन्हीं सभी से मिला के सीसैट का पेपर बनता है। अब हम बात करेंगे आगे मेंस एग्जाम की। मेंस में क्या कैसे सिलेबस होता है, क्या कैसे एग्जाम। बताते हैं मेंस के बारे में। इसमें पहला पेपर होता है हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पे आप हिंदी की जगह जो भारत की 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई एक भाषा ले सकते हैं आप हिंदी की जगह। उसके अंतर्गत आता है आपको निबंध आता है 100 नंबर का। फिर आता है परिच्छेद के अनुसार प्रश्न छापना 60 नंबर का। संक्षिप्त व्याख्या 60 नंबर की संक्षिप्त व्याख्या आती है, ठीक है। फिर आता है अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी के अनुवाद, ये 40 नंबर के आते हैं। और इसमें 40 नंबर की व्याकरण आती है। व्याकरण के अंतर्गत आपको बहुत से पार्ट पढ़ना पड़ेगा व्याकरण के। अब जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज में आता है ऐसे आता है 100 नंबर का। पैसेज आता है, पैसेज से आपको क्वेश्चन आंसर छाटने पड़ते हैं, आता है 75 नंबर। प्रेसी आती है 75 नंबर की और 50 नंबर की ग्रामर आती है। लेकिन ये दोनों पेपर, हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों पेपर आपके ओनली क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, इनके पेपर सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करने ही होते हैं, इनके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। अब एक पेपर होता है ऐसे का। इसमें आपको एक पार्ट दे दिया जाएगा या फिर एक कोई आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, उसी में आपको ऐसे लिखना होता है। और एक पेपर होता है, दो पेपर होते हैं ऑप्शनल के। 2 एग्जाम होते हैं। एक सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल होगा, कोई भी हो, सोशियोलॉजी, हिंदी साहित्य,
बॉटनी, केमिस्ट्री, एनीवन कोई भी हो, उसके 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, लेकिन इन दोनों नंबर आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं, बाकी इनके नंबर आपके मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं जो जनरल स्टडीज, जो 4 पेपर होते हैं जीएस के, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर वही है। तो आइए अब जानते हैं उन्हीं के बारे में। अब जानते हैं जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर फर्स्ट के बारे में। जीएस पेपर फर्स्ट के अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। इसके अंतर्गत हमें इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, 18वीं शताब्दी के बाद का भारत और आधुनिक भारत का इतिहास, फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता की लड़ाई, स्वतंत्रता संघर्ष, पोस्ट इंडिपेंडेंट, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का इतिहास, इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी, भारतीय समाज एवं विविधता, रूल्स ऑफ द वुमेन्स, महिलाओं के नियम, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का प्रभाव, जियोग्राफिकल वर्ल्ड, भौगोलिक संसार। इन्हीं सारे विषयों से जनरल स्टडीज का पेपर फर्स्ट होता है। इन्हीं सारे टॉपिक्स से जीएस पेपर फर्स्ट आता है। इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अब जानते हैं जीएस पेपर सेकंड के बारे में। अब बात करेंगे जीएस पेपर सेकंड की। आइए जानते हैं हम जीएस पेपर सेकंड के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। इसके अंतर्गत पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, गवर्नमेंट पॉलिसीज, शासन की नीतियां, डेवलपमेंट हिस्ट्री, विकसित इतिहास, पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी और भुखमरी, रूल्स ऑफ सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विस के नियम, इंडियन एंड नेबरहुड रिलेशन, भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंध, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन्हीं सभी टॉपिकों से संबंधित जनरल स्टडीज पेपर सेकेंड में प्रश्न आते हैं। आपको इन्हीं से रिलेटेड सारी जानकारी लेनी होगी, इन्हीं से संबंधित आपको पढ़ाई करनी होगी। अब बात करते हैं जीएस पेपर थर्ड की। आइए जानते हैं जीएस पेपर थर्ड में क्या क्या आता है। आइए अब बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर थर्ड की या जीएस पेपर थर्ड की। अब जानते हैं हम जीएस पेपर थर्ड के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना होगा टेक्नोलॉजी, तकनीक से संबंधित प्रश्न आते हैं इसमें, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न आते हैं, डेवलपमेंट, विकास से संबंधित प्रश्न आते हैं, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, सिक्योरिटी एंड विजुअल मैनेजमेंट, सुरक्षा एवं दृष्टिगत प्रबंधन। इन्हीं सभी टॉपिकों से संबंधित जीएस पेपर थर्ड में प्रश्न आते हैं। अब जानते हैं जीएस पेपर फोर्थ का सिलेबस। आइए देखते हैं अब जीएस पेपर फोर्थ का सिलेबस। इसके अंतर्गत एथिक्स, आचार विचार, एप्टीट्यूड, रुचि या व्यवहार, इंटीग्रिटी, अखंडता, यानी इन्हीं 3 टॉपिकों से संबंधित प्रश्न जीएस पेपर फोर्थ में आते हैं। अब बात करते हैं यूपीएससी के हम स्ट्रेटेजी एवं बुकलेट्स की। आइए अब बात करते हैं बुकलेट्स की। कौन से राइटर्स की बुक इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की, वो सब आप जानते ही होंगे। एनवायरमेंट, पर्यावरण की शंकर IAS की किताब आती है पर्यावरण की। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत के इतिहास की स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्र की। जियोग्राफी, माजिद हुसैन। इकोनॉमिक्स, रमेश सिंह। आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दृष्टि IAS। NCERT बुक्स क्लास 6 से 12 तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए NCERT, ज्यादातर प्रश्न NCERT बेस से ही आते हैं यूपीएससी में। इसका जियोग्राफी में हमेशा एड्रेस बेस से प्रश्न आते हैं। ज्यादातर इन्हीं राइटर्स की बुक से प्रश्न आते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे यूपीएससी के स्ट्रेटेजी की, किस योजना के तहत आपको पढ़ाई करनी होगी।
आइए जानते हैं यूपीएससी की स्ट्रेटेजी। अब बात करें यूपीएससी स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 3 साल पहले से ही करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर देना होगा। करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। इसके बाद योजना मैगजीन पढ़ें आप, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पढ़ें, इंडियन ईयर बुक पढ़ें, मंथली करंट इवेंट मासिक पत्रिका पढ़नी होगी आपको, और साल में आपको 70 से 80 मॉक टेस्ट देने ही होंगे यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो। और ज्यादातर प्रश्न करंट अफेयर से ही आते हैं। हाँ, ज्यादातर प्रश्न यूपीएससी में करंट अफेयर से ही आते हैं। जियोग्राफी में एटलस बेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 4 घंटे एकाग्रता से पढ़ाई करें। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 4 घंटे एकाग्रता से पढ़ाई करनी ही होगी। इस प्रकार से कुछ स्ट्रेटेजी यूपीएससी की। चलिए दोस्तों, नमस्कार, अगली वीडियो में मिलते हैं।